वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट डिस्प्ले एड्स। हम बात करेंगे कि डिस्प्ले एड्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और आपको डिस्प्ले एड्स का यूज करना चाहिए तो किस चीज के लिए यूज करना चाहिए। राइट। तो जैसे आप इंटरनेट पे जाते हो, किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको हर वेबसाइट पे बैनर दिखते हैं, बैनर्स। राइट। बैनर्स दिखते हैं आपको। वो जो बैनर्स हैं वो किसके पार्ट हैं? वो पार्ट हैं डिस्प्ले एड्स। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे आपको एक वहां पे साइड पे बैनर दिख जाएगा। राइट। तो उसको हम कहते हैं डिस्प्ले एड्स। अब यहां एक चीज बहुत बहुत जरूरी है। सपोज करो आपकी वेबसाइट है और आप अपनी वेबसाइट पे बैनर्स दिखाना चाहते हो। किसके? गूगल के। गूगल के बैनर। तो ये जरूरी है कि आप गूगल एडसेंस के साथ रजिस्टर्ड हो। ये क्या जरूरी है कि आप गूगल एडसेंस के साथ रजिस्टर हो। अगर आप गूगल एडसेंस के साथ रजिस्टर्ड होंगे तभी आप अपनी वेबसाइट पे ये बैनर दिखा सकते हैं। राइट। अब सपोज करो कि आप अपना बैनर किसी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हो। ठीक है। किसके थ्रू दिखाना चाहते हो? गूगल एड्स के थ्रू। तो सपोज करो आज मैं गूगल पे गया और मैंने कहा गूगल भैया मुझे ना IRCTC वेबसाइट पे बैनर दिखाना है। तो गूगल भैया ये लो तुम 100 रुपए और ये बैनर दिखाओ। कहां? IRCTC की वेबसाइट पे। आप किसके पास गए? गूगल के पास। अब गूगल ये बैनर IRCTC पे तभी दिखा सकता है जब IRCTC गूगल के साथ रजिस्टर्ड हो। अगर IRCTC गूगल के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप ये बैनर IRCTC की वेबसाइट पे नहीं दिखा सकते। ठीक है। अब देखो डिस्प्ले एड्स काम कैसे करती हैं। तो जो गूगल है वो आपका सारा जो इंफॉर्मेशन है, सारा डेटा है, सारे कीवर्ड्स हैं वो ट्रैक करता है। गूगल को पता है कि आप किस टाइप की वेबसाइट पे जाते हो, प्लस गूगल को पता है कि इस वेबसाइट पे किस टाइप का कंटेंट लिखा हुआ है। तो गूगल उस हिसाब से एड्स दिखाता है। सपोज करो मुझे एक ऐड बनानी है क्रिकेट से रिलेटेड। अब गूगल कहा क्या देखेगा? अगर मुझे डिस्प्ले ऐड बनानी है, गूगल वो वेबसाइट्स देखेगा जिसपे क्रिकेट का मेंशन है, या तो क्रिकेट मेंशन हो या क्रिकेट से रिलेटेड चीजें मेंशन हो, तो गूगल मेरा बैनर वहां वहां दिखा देगा। अब एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान देना कि डिस्प्ले एड्स के अंदर कीवर्ड मैच टाइप नहीं होता। राइट। डिस्प्ले एड्स के अंदर कीवर्ड मैच टाइप नहीं होता। सारी चीजें क्या होती हैं? ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच। हर चीज क्या होती है? ब्रॉड मैच। अब एक चीज जो है आपको समझनी कि क्या आपको डिस्प्ले एड्स रन करनी चाहिए या नहीं रन करनी चाहिए। अब इसके दो आंसर हैं। पहला, आप किसको ऐड दिखाना चाहते हो? कोल्ड ऑडियंस, मतलब ऐसी ऑडियंस जिसने आपके साथ कभी बिजनेस नहीं किया। और दूसरा, रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग के लिए डिस्प्ले एड्स बिल्कुल 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 ही रन करनी चाहिए। क्यों रन करने चाहिए? क्योंकि जब भी आप रीमार्केटिंग कर रहे हो थ्रू डिस्प्ले एड्स तो आप ऐसे लोगों को ऐड दिखा रहे हो जो कि ऑलरेडी आपके ब्रांड को जानते हैं, जो कि ऑलरेडी आपके वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे आपका वीडियो देख चुके हैं। तो रीमार्केटिंग के लिए डिस्प्ले एड्स बिल्कुल ही परफेक्ट है। रही बात कोल्ड ऑडियंस, अगर आप कोल्ड ऑडियंस को डिस्प्ले एड्स दिखाना चाहते हो तो ये रेकमेंडेड नहीं है, प्रोवाइडेड आपका बजट लिमिटेड हो। अगर आपका बजट है अमेजॉन जैसा अरबों रुपए का, तब तो आप डिस्प्ले एड्स कोल्ड ऑडियंस को दिखा सकते हो। नहीं तो आप डिस्प्ले एड्स कोल्ड ऑडियंस के लिए मत दिखाओ।
क्यों मत दिखाओ? क्योंकि अगेन डिस्प्ले एड्स क्या है, लोगों को आजकल एक टर्म होती है एड फटीग, मतलब डिस्प्ले एड्स लोग देख के भी क्या करते हैं, इग्नोर, लोग क्लिक नहीं करते। जो डिस्प्ले एड्स है ना, उसका जो CTR है वो बहुत बहुत ज्यादा कम है। तो अगर आप कोल्ड ऑडियंस को दिखा रहे हो जिसने आपका कभी नाम भी नहीं सुना, तो हाईली अनलाइकली है कि वो आपके एड पे क्लिक करे। और अगर वो आपके एड पे क्लिक ही नहीं करेगा तो आपकी वेबसाइट पे नहीं जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट पे नहीं जाएगा तो आपके साथ बिजनेस कैसे करेगा, राइट? तो कोल्ड ऑडियंस के लिए डिस्प्ले एड्स बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है। रीमार्केटिंग के लिए डिस्प्ले एड्स बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। तो अगर आप रीमार्केटिंग करना चाहते हो थ्रू डिस्प्ले एड्स, गो फॉर इट। कोल्ड ऑडियंस के लिए रेकमेंडेड नहीं। अगर आप कोल्ड ऑडियंस को दिखाना चाहते हो देन गो फॉर फेसबुक एड्स या फिर यूट्यूब एड्स, डिस्प्ले एड्स नहीं। अगेन डिस्प्ले एड्स होती सस्ती हैं, तो आप थोड़े से ल्योर हो जाओगे कि भैया नहीं मैं डिस्प्ले एड्स रन करता हूं कोल्ड ऑडियंस के लिए, बट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको ROI नहीं मिलेगा आपके एड स्पेंड, राइट? जबकि अगर आप रीमार्केटिंग करोगे तो आप अच्छा ROI जनरेट कर सकते हो थ्रू डिस्प्ले एड्स। प्लस जो एड रिकॉल बिल्ड होती है, आपको बार बार बैनर दिखता है, तो जो एड रिकॉल बिल्ड होती है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस है। अगेन 5 से 10 लोग होंगे जो कि बोर हो जाएंगे आपके एड से, बट अगेन 90 लोग ऐसे होंगे जो जिनके माइंड में आपका ब्रांड घुस जाएगा बिल्कुल, कि हाँ भैया ये कंपनी है, ये चीज बेचती है। तो रीमार्केटिंग के लिए डिस्प्ले एड्स करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। कोल्ड ऑडियंस के लिए आई विल नॉट रेकमेंड डिस्प्ले एड्स टू यू, ठीक है? अभी भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको बड़े सारे डिस्प्ले एड्स दिखेंगे गूगल वाले, राइट? तो ये था अबाउट डिस्प्ले एड्स कि कैसे डिस्प्ले एड्स काम करती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं डिस्प्ले एड्स के अंदर। कल के लेसन में हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि अगर आप डिस्प्ले एड्स रन कर रहे हो तो कितने लेवल पे आप टारगेटिंग कर सकते हो, कैसे कैसे आप टारगेटिंग कर सकते हो, कैसे कैसे आप ऑडियंस बना सकते हो अपने डिस्प्ले एड्स की, राइट? और ये जो आप ऑडियंस देखोगे, ये सेम ऑडियंस यूट्यूब पे भी काम करती है। यही ऑडियंस आप किसके लिए यूज कर सकते हो, यूट्यूब के लिए भी, ठीक है? तो कल हम बात करेंगे कैसे आप डिस्प्ले एड्स के लिए ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।